हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है मेटल नॉन मेटल्स, इसका पार्ट 2 है जो कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। वो इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो प्लीज आप उसे पहले जाके देख लें ताकि इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मेटल्स और नॉन मेटल का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये क्या होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लास 10th है और डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करने जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज इसी चैप्टर से जो हमारा मेटल नॉन मेटल, इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, तो आप चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्या कहता है कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मीनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मेलिएबल उनको कहते हैं कि सपोज लेट से कि कोई हमारे पास एक आयरन मेटल है, उस मेटल को हम लोगों ने क्या किया, हैमर से पीट के एक सीट के फॉर्म में बना दिया एंड दिस इज कॉल्ड मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर हम जैसे कि आप कॉपी का जो पेज होता है ना या बुक का जो पेज होता है वो एक सीट के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलिएबल। तो यहाँ पे मैंने उसका डिफिनेशन लिख दिया है कि किस फॉर्म में बना देता है, एक थीन सीट में, एक पतला सा सीट के फॉर्म में बना दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलिएबल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलिएबल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर का जो सिंबल होता है वो एजी होता है, ये बहुत अच्छा, ये क्या है, एक तरीके से हमारा मेलिएबल मेटल है। गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो और कौन सा हो सकता है, और अगर हम बात करेंगे तो कॉपर भी है हमारा। कॉपर के बाद हम बात करेंगे तो अल्युमिनियम भी है हमारे पास, अल्युमिनियम भी है। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं ना, ये क्या है, हमारा जो मोस्ट मेलिएबल मेटल में से ये आता है। सिल्वर मेटल की बात करेंगे तो जैसे स्वीट्स देखते हैं ना हम लोग, मिठाई देखते हैं ना, मिठाई जैसे आप काजू बर्फी देखे होंगे, तो काजू बर्फी के ऊपर में एक सिल्वर कलर का एक लेयर चढ़ा होता है, वो और कुछ नहीं, ये सिल्वर का ही मेटल होता है उसके ऊपर में। वही अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो होता है यूटेंसिल बनाने में काम आता है। सिमिलरली अल्युमिनियम का भी यही काम होता है, लेकिन अल्युमिनियम का और भी काम है। जैसे कि कोई भी फूड को पैकेजिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, अल्युमिनियम फॉइल का। जैसे कि हम बिस्किट्स का जो रैपर होता है ना, बिस्किट्स का रैपर वो किससे मिलके बना होता है, अल्युमिनियम फॉइल से मिलके बना होता है। या फिर चॉकलेट्स देखे होंगे, चॉकलेट आप लोगों ने खाया होगा, तो उस चॉकलेट का भी जो रैपर होता है ना वो किससे मिलके बना होता है, अल्युमिनियम फॉइल का मिलके बना होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे सिगरेट का डब्बा आपने देखा होगा, तो सिगरेट का अगर डब्बा देखा होगा, बॉक्स देखा होगा, तो वो भी किससे मिलके बना है, अल्युमिनियम फॉइल से मिलके बना है। तो ये सारी चीजें हैं अल्युमिनियम फॉइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल उन्हें कहते हैं जो एक वायर के फॉर्म में बन जाए। किसके फॉर्म में बन जाए, वायर के फॉर्म में। किसी भी मेटल को हैमर से पीट के एक वायर के फॉर्म में बना देते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डक्टाइल की हम बात करेंगे गोल्ड। गोल्ड के बारे में अगर हम 1 ग्राम गोल्ड अगर लेते हैं ना, 1 ग्राम गोल्ड को हैमर से पीट के ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक का लेंथ इसका हम लोग बना सकते हैं। ये इतना लॉन्ग हो सकता है, ये इतना लंबा हो सकता है। 1 ग्राम, जस्ट 1 ग्राम गोल्ड में इसको इतना डक्टाइल किया जा सकता है कि ये 2 किलोमीटर लंबा तक ये जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में, तो अगर हम इसमें और भी अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे हम बात करेंगे आयरन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आयरन के बाद एक और इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा। अगर आपको पता है तो इस कमेंट में जरूर इसे बताइएगा। मैग्नीशियम के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम लोग साइंस लैब में करते हैं। साइंस लैब में जब वायर बनता है ना साइंस लैब में, तो उसमें हम लोग मैग्नीशियम का यूज करते हैं। इसके बाद आता है टंगस्टन। टंगस्टन का यूज तो आप सबको पता होगा कि हम लोग क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वो इन्हीं से मिलके बना होता है। किससे, टंगस्टन से मिलके बना होता है।
नेक्स्ट फोर्थ नंबर बात करेंगे तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का ये अच्छा एग्जांपल होता है मेटल, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कोई हमारा ये मेटल का वायर है, इस तरीके से हमारे पास है, और इसको हमने क्या किया, वैक्स से या फिर ग्लू से इस पिन को इधर की तरफ चिपका देते हैं। तो जैसे ही ये चिपका होगा ना, तो इस पे जैसे हम हीट को सप्लाई करेंगे या हीट को फ्लो करेंगे इस वायर के थ्रू या इस मेटल के थ्रू, तो ये क्या होगा, तो आफ्टर सम टाइम देखिए हीट तो इधर की तरफ हम लोगों ने किया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहां से ये पिन होगा, क्या होगा, नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल होता है ना, उससे जो हीट होता है वो बहुत इजीली क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं, एक मिनट, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पुअरेस्ट कंडक्टर है ना, पुअरेस्ट कंडक्टर अमॉन्ग द मेटल वो कौन बनेगा, लीड एंड हम कह सकते हैं मरकरी। ये पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ये क्या है, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ये कौन, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यहां पे मैं लिख देता हूं हीट, लीड एंड मरकरी। लीड को जिसको हम पीबी कहते हैं एंड मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं, एचजी कहते हैं। तो लीड और जो मरकरी है ना, ये पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि हाउ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, देखेंगे। जब हम लोग मेटल को हीट करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, व्हेन क्वेश्चन यहां पे आता है कि हाउ मेटल कंडक्ट्स हीट, मेटल कैसे हीट कंडक्ट करता है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जब हम मेटल को हीट करते हैं, व्हेन अ मेटल इज हीटेड, जब किसी भी मेटल को हीट किया जाता है, व्हेन अ मेटल इज हीटेड, इट्स एटम्स गेन एनर्जी। इसका जो एटम्स होता है वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर विगोरसली। मतलब ये बहुत तेजी से क्या होता है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और यही जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर दिस एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाएगा एंड प्रेजेंट इन एटम्स। और ये किस में प्रेजेंट होता है, इन एटम्स में ये प्रेजेंट होता है। एंड देन यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये पूरे मेटल में क्या करता है, वाइब्रेट करता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जिससे कि क्या होता है, जो मेटल्स होता है वो क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ड्राई सेल है, ड्राई सेल ये बैटरी है, और ये जो वायर आप जो देख रहे हैं ना, ये कॉपर का वायर है, कॉपर वायर। और ये जो दो क्लिप दिख रहा है ना, इस क्लिप्स को हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइल क्लिप्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे ना, तो इसके एग्जांपल में देखेंगे तो अभी तक ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कोई मेटल रखते हैं, चाहे वो अल्युमिनियम का हो या कॉपर हो या फिर कोई भी अगर मेटल अगर रखते हैं, तो जैसे ही इसमें रखा जाता है तो इससे क्या होता है, हीट फ्लो करके और यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो कर देगा। तो जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होता है। यहाँ पे एग्जांपल है कि सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिल्वर मेटल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल होता है किस चीज के लिए। इसके बाद अगर हम और भी अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या है, सिल्वर के बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का सिंबल बात करेंगे तो ये क्या होता है, Cu होता है कॉपर का सिंबल। कॉपर के बाद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड होता है, जिसका सिंबल Au होता है। फिर गोल्ड के बाद अगर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन आता है। इस तरीके से जो होता है ना, टंगस्टन आता है। और टंगस्टन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि ये क्या है, ये एक फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है था उससे मिलके ये बना होता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर्स किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और अल्युमिनियम से। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप यहाँ पे एक वायर देख सकते हैं,
वायर को अगर आप देखेंगे तो इस वायर के ऊपर में एक प्लास्टिक सा कवर चढ़ा होता है। ये जो प्लास्टिक कवर होता है ना, एंड दिस प्लास्टिक कवर इज कॉल्ड, ये किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होगा ये प्लास्टिक कवर? पीवीसी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर उसको कहते हैं कि वैसा मटेरियल जिससे कोई भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ना कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है अपने सबके सामने में कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो सिंपल सा रीजन है, बिकॉज दे कंटेन दे मतलब मैं बात कर रहा हूं मेटल की, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहता है, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो इजीली क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब ये शाइनी होता है, चमकदार होता है। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एक शाइनी मेटल्स है और इसको बहुत आसानी से क्या किया जाता है? पॉलिश करके इसको मतलब एक तरीके से इसमें शाइन लाया जा सकता है। तो इसमें भी कुछ एक्सेल ओपन एयर में अगर रखा जाए, एयर के कांटेक्ट में ही आता है, तो ये डल हो जाता है। क्यों होता है पता है? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का जो रीजन है, क्योंकि इस कंडीशन पे इसके ऊपर में लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाता है, लेयर ऑफ ऑक्साइड्स आ जाता है, एंड इसी के साथ साथ क्या आता है? किसका लेयर आता है? कार्बोनेट का आता है, एंड किसका और आता है? सल्फाइड का आता है, जिसके वजह से क्या होता है? इसका जो अपीयरेंस होता है ना, ये जो शाइनी अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे डल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होता है? वो हार्ड होता है। इसका मेटल्स का नेचर क्या होता है? जनरली हार्ड होता है। लेकिन चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन के बारे में, तो आयरन, अल्युमिनियम, ये सब क्या होता है? हार्ड मेटल होता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को देखते हैं हम लोग। इस एक्सेप्शन में देखेंगे तो जैसे सोडियम, हमारा सोडियम जिसको Na कहते हैं, एंड पोटेशियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? K कहते हैं। एंड पोटेशियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? K कहते हैं। इस पोटेशियम को अगर हम देखते हैं ना ध्यान से, तो ये क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। इसको आप चाकू से ना बहुत आसानी से इसको कट कर सकते हैं। और आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम द हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे सोडियम और मेटल्स के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है ना, उसके टॉप ऑर्डर पे पोटेशियम आता है, देन सोडियम आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मेटल आर स्ट्रॉन्ग। मेटल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। मेटल्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहां भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि आपने देखा ऊपर में सोडियम एंड पोटेशियम की बात करेंगे तो ये क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मेटल है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम के टेम्परेचर पे मेटल क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। चाहे वो आयरन की बात करेंगे या फिर कॉपर की बात करेंगे, ये सभी क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। बट यहां भी नोट करने वाली बात ये है, एक्सेप्शन ये है कि आप अगर मरकरी को देखते हैं ना, मरकरी ये एक हमारा मेटल है, मरकरी एक हमारा मेटल है, बट अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम के टेम्परेचर पे। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे आयरन की बात करेंगे तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने टेम्परेचर के बाद जो आयरन जो होगा ना, वो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है। आयरन के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर जो होता है ना 1083 डिग्री सेल्सियस के बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो क्या जितने भी मेटल होते हैं सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? बिल्कुल नहीं है। इसमें और भी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सोडियम के बारे में। सोडियम जिसको Na कहते हैं, तो सोडियम के बारे में बात करेंगे तो ये कितना है? 98 डिग्री सेल्सियस है। सोडियम के बाद आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम की बात करेंगे तो लगभग 64 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इससे भी अगर लो टेम्परेचर की बात करेंगे ना, वो है गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम एक ऐसा मेटल है, ये इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका कि अगर आप इसको हाथ पे भी रखते हैं ना तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है मेटल का एंड बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो अगर होगा ना इसका टेम्परेचर, तो ये क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर की बात करेंगे ना, मेटल हैव हाई डेंसिटीज।
डेंसिटी मतलब इसकी जो घनत्व है वो बहुत अधिक होती है। घनत्व क्या होता है डेंसिटी? लेट सपोज कि जैसे कि मैं ये बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से कितना ज्यादा चिपका हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है? हाई है। इसकी डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा लो डेंसिटी होगी। करेक्ट। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे आयरन के बारे में, तो आयरन का जो डेंसिटी होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है आयरन की डेंसिटी, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। वही अगर हम सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 पॉइंट क्या होता है? 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। हम सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कम होता है। मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स क्या होता है? सोनरस होता है। सोनरस मतलब क्या होता है? ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप लोग स्कूल बेल ये सब देखते हैं ना, स्कूल बेल, उसमें क्या होता है कि या फिर आप देखेंगे एक टेंपल मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में जाने से पहले क्या करते हैं? घंटी बजा के जाते हैं ना, बेल बजा के जाते हैं ना, तो वो क्या होता है? एक मेटल का बना होता है। करेक्ट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये नेक्स्ट है हमारे पास, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स को देखेंगे आमतौर पे क्या होता है? सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड कैसा कलर का होता है? येलो कलर का होता है। एंड क्लोरीन की बात करेंगे ना तो क्लोरीन का कलर कैसा होता है? ये रेडिश ब्राउन होता है। क्लोरीन का कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी और जो आप मेटल को देखते हैं वो या तो सिल्वर कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा। तो ये है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का क्या है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का क्या है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना ही ये मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम मेलिएबल या डक्टाइल के फॉर्म में बनाना चाहे तो ये ब्रेक हो जाएगा, बट ये सीट या फिर वायर के फॉर्म में नहीं बन पाएगा, जिसका एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ये हमारा नॉन मेटल है। ये किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल का जो नीब होता है ना वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो कार्बन होता है ना, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एंड हीट भी इससे क्या हो सकता है? प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, मतलब इसमें शाइनी नहीं होता है, ये डल अपीयरेंस का होता है। बट यहां भी एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल, इज द ओनली नॉन मेटल दैट हैव अ शाइनी अपीयरेंस। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट हैव द शाइनी अपीयरेंस। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? ये शाइनी अपीयरेंस शो करता है, या फिर लस्ट्रस भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ नंबर, जो कि क्या है? फोर्थ नंबर, मेटल है जनरली सॉफ्ट। यहां पे एक वर्ड दिया है कि जो नॉन मेटल्स होता है ना वो क्या है? जनरली सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फर के बारे में बात करते हैं, सल्फर, या फिर अगर हम बात करेंगे सल्फर के साथ साथ और भी अगर एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, सल्फर के साथ कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या है? जनरली सॉफ्ट होता है। बट यहां भी एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखना है कि कार्बन, कार्बन जो एक ऐसा हमारा नॉन मेटल होता है जो कि हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। ये हमारे अर्थ पे वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट नॉन मेटल में से आता है, या फिर एलिमेंट भी हम कह सकते हैं। हार्डेस्ट ये क्या हमारा नॉन मेटल है? कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, यहां पे आप इसको सही कर सकते हैं, सॉरी, डायमंड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये बहुत आसानी से क्या होता है? टूट जाता है। ये चीजें हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट छठा नंबर बात करते हैं, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड या फिर गैसेस के भी फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। लेकिन अगर मेटल की बात करेंगे, फिर से सुन लीजिए, मेटल की अगर बात करेंगे तो वो केवल और केवल किस फॉर्म में होता है? सॉलिड एंड लिक्विड के फॉर्म में होता है। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के फॉर्म में होता है। सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में कौन कौन सा आएगा? फास्फोरस आएगा, कार्बन आएगा, सल्फर आएगा। फास्फोरस है, कार्बन है एंड सल्फर है, ये क्या है? हमारा सॉलिड है। लिक्विड में केवल एक ही नॉन मेटल है एंड दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन।
ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल्स जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। गैसेस में आपको भी पता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के बाद अगर हम और भी बात करेंगे तो नाइट्रोजन है। ये सभी क्या है, गैसेस के फॉर्म में होता है। नॉन मेटल्स है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बहुत कम होता है। जैसे हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे 115 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या होता है, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम डायमंड की बात करेंगे ना, तो डायमंड मैंने अभी बताया सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है इस अर्थ के ऊपर में, या फिर अगर हम एलिमेंट में भी बात करेंगे तो वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट्स डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड का अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कितना होता है, ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेल्सियस। इतने के टेम्परेचर पे जाके तब डायमंड क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। सल्फर की अगर डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे ना, सल्फर की डेंसिटी तो ये कितना है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, नहीं होता है। ठीक है, इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सल्फर के बारे में देखेंगे तो सल्फर का कलर कैसा होता है, तो सल्फर येलो कलर का होता है। सल्फर कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होगा। सल्फर के बाद अगर हम देखेंगे तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कौन से कलर का होता है, तो ग्रेफाइट के बारे में आप बता सकते हैं ब्लैक कलर का होता है। जो हमारा पेंसिल का जो नीब होता है ना, पेंसिल का जो नीब होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है। तो ग्रेफाइट के बाद अगर हम देखेंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसको पी से डिनोट करते हैं, फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है, व्हाइट, या फिर आप किस कलर में कह सकते हैं, ये रेड कलर में हो सकता है। फिर फॉस्फोरस के बाद अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, क्लोरीन भी हमारा एक नॉन मेटल है। क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो ये कैसा होता है, येलोइश, येलोइश ग्रीन होता है। एंड अदर अगर और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन और भी अगर हम बात करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका अगर हम कलर की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। इन चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहीं पे हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, सो दैट की जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा आप तक टाइम पे पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ। टिल देन, जय हिंद।